नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं भारत के चाणक्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की, जो भारत में लगातार विपक्ष को कमजोर कर रही है। 20 से ज्यादा प्रदेशों में अपनी सरकार बना चुकी है, पर विदेश में भारत की चाणक्य नीति लगातार गिरती जा रही है और कमजोर हो रही है। ताजा उदाहरण है भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी मित्र नेपाल। यहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से मिलने के लिए समय न देकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य विदेश नीति को नीचा दिखा दिया है। दोस्तों, आपने सही सुना, नेपाल जाने वाले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का नेपाल दौरा रद्द हो गया। दोस्तों, इसकी पुष्टि खुद काठमांडू पोस्ट के नेपाली विदेश मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने की। नेपाली विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर आई है कि इसमें कहा गया कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की काठमांडू की प्रस्तावित यात्रा स्थगित कर दी गई। उन्हें 11 मई को 2 दिवसीय यात्रा के लिए काठमांडू पहुंचना था। दोस्तों, आपने सही सुना है, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को देखने के बाद अब पड़ोसी चीन, पाकिस्तान के बाद ही नेपाल ने भी बांग्लादेश की ही तरह भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। और इसी को लेकर भारत सरकार ने नेपाल की नई बालेन शाह सरकार के साथ बातचीत करने और उनकी प्राथमिकताओं, नीतियों को समझने के लिए अपने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को काठमांडू भेजने का फैसला लिया था। इसके लिए सहमति भी बनी। भारत को यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों की भविष्य की दिशा तय होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रधानमंत्री बालेन शाह ने मिलने की मंजूरी नहीं दी, जिससे यह दौरा टल गया। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जब से बालेन शाह प्रधानमंत्री बने हैं और भारत को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा कर ही रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार बातचीत करना चाहती है, पर समय न मिलने से इसमें खटास बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बात भी सही है। नेपाली विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से काठमांडू पोस्ट ने बताया कि दौरा रद्द होने के बीच शायद 2 वजह हो सकती हैं। पहला, प्रधानमंत्री बालेन शाह का बार बार भारतीय विदेश सचिव से मिलने से इनकार करना, और दूसरा, लिपुलेख ट्रायल जंक्शन त्रिसंगम को लेकर नेपाल और भारत के बीच हालिया विवाद। दोस्तों, बालेन शाह प्रशासन ने भारत और चीन के उस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके तहत उन्होंने विवादित क्षेत्र से तिब्बत में मानसरोवर के लिए हिंदू श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला लिया था। मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत और नेपाल में तनातनी चल ही रही है। पिछले महीने अप्रैल के अंतिम हफ्ते में भारत ने सूचित कर दिया था कि मॉरिशस में विदेश मंत्री शिशिर खनाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बनी सहमति थी। उसी के मुताबिक विदेश सचिव विक्रम मिस्री को काठमांडू भेजा जा रहा था, जिसके लिए नेपाल से भारत ने 11 और 12 मई को प्रस्तावित इस यात्रा के लिए नेपाली पक्ष से पुष्टि की मांग की थी, पर नेपाल ने इसे ठुकरा दिया। वहीं भारत सरकार का कहना है कि नेपाल भारत यात्रा को लेकर विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मिस्री को एक औपचारिक निमंत्रण भेजा था और भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने सचिव की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि भारतीय सचिव विक्रम मिस्री इस दौरान बालेन शाह को आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से निमंत्रण देना चाहते थे, लेकिन रिपोर्ट्स है कि बालेन शाह मुलाकात के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाल में नई व्यवस्था लागू कर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे भी छोड़ रही हैं। खबर है कि इसीलिए वह सचिव स्तर के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल रही। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अभी तक किसी भी विदेशी दूत से 1 to 1 मुलाकात नहीं कर रही हैं। भारत को छोड़ दें तो इसके पहले उन्होंने अमेरिका के सहायक विदेश सचिव समीर कपूर और नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गॉर्ड से भी मिलने से इनकार कर दिया था, जबकि ये दोनों ही काठमांडू पहुंचे थे। दोस्तों, इसकी पुष्टि खुद नेपाली एक्सपर्ट्स ने की थी और कहा था बालेन शाह का फोकस स्थानीय मुद्दों पर है और वह भारत, चीन और अमेरिका के बीच की जियोपॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहते। इसके अलावा दूसरा तर्क यह भी है कि बालेन शाह ने तय कर दिया है कि वह सिर्फ विदेशी देशों के अध्यक्षों या विदेशी मंत्रियों से ही मुलाकात करेंगे, यानी किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विदेश मंत्री से वह किसी भी देश के दूत से मुलाकात नहीं करेंगे। और शायद विक्रम मिस्री से मुलाकात नहीं करने के पीछे यही वजह हो सकती है। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।